अरे ये क्या! त्रिलोकपति श्री रामचंद्र छोटी सी गिलहरी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस कथा के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों श्री रामचंद्र छोटी सी गिलहरी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र और रावण के बीच युद्ध होने वाला था। उस समय युद्ध के लिए लंका तक पहुंचने के लिए सभी वानर सेनाएं, हनुमान जी, सुग्रीव जी, नल, नील सब लोग मिल के एक सेतु का निर्माण कर रहे थे। वो लोग पत्थर के बड़े बड़े चट्टानों पे श्री राम लिख के पानी में डाल देते थे और वो टुकड़ा पत्थर का, चट्टान का तैरने लगता। इस तरह सेतु का निर्माण कर रहे थे। तो ये सब देख के एक छोटी सी गिलहरी वहाँ देख रही थी ये सब, और उसके मन में भी श्री राम के प्रति बहुत ज़्यादा भक्तिभाव था। वो सोची कि ये लोग तो बड़े बड़े चट्टान उठा के सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं, और मैं छोटी सी कैसे चट्टान को उठाऊंगी और अपनी भक्ति को कैसे भगवान को दिखाऊंगी। तो वो क्या करती है कि वहीं पास में समुद्र में जहाँ सेतु बन रहा था उसमें जाती, डुबकी लगाती, तो उसका शरीर पूरा पानी से भर जाता और बाहर निकलती, और समुद्र के किनारे पे जैसे हम लोग जानते हैं कि बालू ही बालू, रेत ही रेत होता है, तो उस पर वो उलट पलट देती तो उसके शरीर में पूरा रेत भर जाता है, और वो उस रेत से को ले जाती, दो चट्टानों के बीच में जो दरार रहता वहाँ पे अपने आप को इधर उधर झाड़ देती तो पूरा रेत वहाँ पे गिर जाता। इस तरह दो चट्टानों के बीच का दरार वो भरने की कोशिश कर रही थी। ऐसे वो भी कर रही थी। तो एक विशाल बहुत बड़ा वानर अब चट्टान लेके जा रहा था। उसे रास्ते में वो गिलहरी दिख गई, तो बोलती कि अरे गिलहरी, वो अपने अभिमान में था कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो वो गिलहरी का उपहास उड़ाते हुए कहता कि अरे गिलहरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ, नहीं कहीं तुम मेरे सबके पैर के नीचे दब के मर जाओगी, तुम्हारा जान चला जाएगा, सो चली जाओ। तो वो गिलहरी कहती है कि बड़े प्रेम भाव, भक्ति भाव से कहती है कि मैं भी श्री रामचंद्र की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बड़े बड़े चट्टान या बड़े काम तो कर नहीं सकती, लेकिन मैं इस रेत को अपने शरीर में लपेट के रेत को ले जाती हूँ और दो चट्टानों के बीच में दरार को भर रही हूँ, जिससे मैं अपने भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए भगवान की ओर अपने आप को समर्पण कर रही हूँ। तो ये सुन के उस बानर ने बहुत उपहास उड़ाया उस गिलहरी का। बानर, बहुत सारे लोग बानर जो थे, सब लोग ने उसका उपहास उड़ाया, और वो बानर अपने बल के अभिमान में आकर उस गिलहरी को एक लात मारा, और वो गिलहरी हवा में उड़ते हुए और सोच रही थी कि अब मैं तो छोटी सी हूँ, और अगर जाके चट्टान पे गिरती हूँ तो मेरा तो मृत्यु हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, भगवान के भक्ति में कार्य करते हुए मरूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सोचते सोचते वो अपने नेत्रों को बंद कर लेती है और गिरने लगती, जैसे वैसे ही श्री रामचंद्र के हाथों में जा गिरती है, और वो अपना नज़र खोलती तो कहती, अरे मैं तो श्री रामचंद्र जी के हाथों में गिरी हूँ, अहो मेरा भाग्य, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि भगवान के हाथों पे मुझे स्थान मिला। फिर भगवान जी उसको देखने लगते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगती है, और यह देखकर बानर सेना लोग सब डर जाते कि अब दंड स्वरूप भगवान जी क्या कहेंगे, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, और उनके आँख से आंसू रुक ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा कि बानर को बुलाया कि तुम जिसने इस गिलहरी को पैर से मारा है मेरे सामने आओ। तो वो डरते हुए भगवान जी के सामने जाता है। तो बड़ी ही मतलब बहुत ज़्यादा डर रहा था, पसीने छूट रहे थे उसके, और सोचा कि अब भगवान मेरे साथ क्या करेंगे। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम तो बहुत बड़े हो, बहुत बलशाली हो, अगर तुम चट्टान को रख के कुछ सहयोग भी करो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है। लेकिन इस छोटी सी गिलहरी को देखो, इसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी इसके भक्ति भाव को देखो कि ये अपने शरीर में बालू को ले जाके उस दरार को भरने की कोशिश करती, और फिर दूसरे पल श्री रामचंद्र जी उस चट्टान के ऊपर पैर रखते हैं जहाँ दरार नहीं भरा हुआ था, तो देखते हैं कि वो पत्थर इधर उधर होने लगता है। तो उनको समझाते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, देखो अगर वो दरार नहीं भरेगी तो जब आप लोग उस पर चलोगे तो वो चट्टान इधर उधर चला जाएगा और वो सेतु बिगड़ जाएगा।
सो उसके भक्ति भाव को देखो, उसके समर्पण को देखो। तुम्हारे पास तो ये सभी ताकत मिली हुई है, तो तुम कर रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद फिर इतना कह के श्री रामचंद्र जी ने उस गिलहरी के शरीर पे धीरे से 3 उंगली अपना ऐसे सहलाते हुए पूरे शरीर पे ले जाते हैं, और आशीर्वाद स्वरूप उस गिलहरी का एक 3 रेखा सफ़ेद और काले रंग का रेखा बन जाता है। और यह उस बात का प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उसको अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। सो अगर आप सबको ये कथा, छोटी सी कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों इस कथा के कहने का बस यही मेरा अर्थ था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक दिन भगवान की कृपा ज़रूर मिलेगी। जब वो गिलहरी ने ये छोटा सा काम सहयोग करना शुरू किया था तो क्या सोचा था कि इतना जल्दी मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा? लेकिन देखो दोस्तों, उसने निस्वार्थ भाव से कर्म किया और उसको तुरंत फल मिल गया। इसे कहते हैं भगवान की महिमा अपरंपार है। जय श्री राम।